यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जानते सन्नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे। मैं जीव हूँ, कमजोर हूँ, मेरी पकड़ कमजोर हो सकती थी, इसलिए मेरे हाथ में आपका हाथ नहीं हनुमान ने दिया था। पावक साखी दे करी जोरी प्रीत ग्राह, मेरे हाथ में आपका हाथ नहीं दिया था, मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा था, आपने मेरा हाथ पकड़ा था प्रभु, क्योंकि मेरी पकड़ कमजोर थी। मैं जीव हूँ, आप परमात्मा हो, आप जिसको पकड़ लेते उसको नहीं छोड़। मैं तो छोड़ सकता था, मैं जीव हूँ, मुझसे भूल हो गई, क्षमा करो। और आपने मुझे पकड़ा है, मेरी बाह को निभाओ, बाह गए की लाज। अभी निभाऊंगा, लेकिन तुम भी तो निभाना सीखो। सरकार अब सीख गया, क्योंकि निभाने के लिए 3 चीज जरूरी होती है, प्रीति, प्रतीति और भीति। नेम, प्रेम और भय। बिन भय हो न प्रीति। तो प्रीति और प्रतीति तो आपने दे रखी थी। देख अमित बल बारी प्रीति, और बाल बदब इन भई प्रतीति। तो प्रीति और प्रतीति तो दे चुके थे प्रभु आप, लेकिन भय नहीं दिखाया था आपने, उसी का अभाव था। लेकिन अब लक्ष्मण को भेज करके यह तीसरी सौगात भी आपने दे दी। भय दिखाई नहीं आवहु तात सखा सुग्रीव। अब मेरी प्रीति दृढ़ हो गई प्रभु, अब मेरी प्रीति डगमगाएगी नहीं, अब मैं निभाऊंगा। और निभाया सुग्रीव ने, लेकिन भीत प्रदान के बाद निभाया। विषयी सखा है ये, और विभीषण साधक सखा है। भगवान को भूले तो नहीं, भगवान को याद तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कह करके लंका में पधराने जा रहे हैं। अब जन गृह पुनीत हो, मेरा घर पवित्र कर दीजिए। कहा कि यार, इतना होने पर भी अभी तक तुमको मेरा घर जनगृह लग रहा है। तोर कोस गृह मोर सम, एक इशारा कर दिया। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसे ऐसे बद्दे बद्दे अश्लील गंदे गंदे प्रस्ताव रावण करता है कि लगता है कि अगर मैं वहां होता तो अभी रावण का गला घोट देता। मेरी माँ जानकी के प्रति ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। लेकिन श्री जानकी क्या कह रही हैं? कहती हैं, मैंने सुना है आप ब्राह्मण हैं, मैंने सुना है आप विद्वान हैं, मैंने सुना है आप उच्च कुलीन हैं, मैंने सुना है आप जगत गुरु शंकर के भक्त हैं, मैंने सुना है आप वेदों के भाष्यकार हैं, और फिर भी आपकी ऐसी वाणी, ऐसे अभद्र वचन क्यों? आपके राष्ट्र में यह संतो नवासंती, श्री किशोरी जी के शब्द है, यह संतो नवासंती। इतने उच्च कुल में जन्म लेकर के भी, इतने पढ़े लिखे होकर के भी, इतने बड़े शिव उपासक होकर के भी, और आपके मुख से ऐसे ऐसे गंदे शब्द, इसका एक ही कारण हो सकता है, ये संतो नवासन। या तो आपके राष्ट्र में कोई संत नहीं, या तो आपके देश में कोई संत नहीं है, अथवा वो भी तो सतोवा नानुवर्त से। उन विभीषण और त्रिजटा सरीखे संत के पास तुम बैठना नहीं जानते होगे, उनके पास बैठ करके तुमने बोलना नहीं सीखा होगा, इसलिए तुम्हारे मुख से ऐसी बातें निकल रही। कहा कि सीते मैं कुछ नहीं जानता, एक बात बताओ, स्पष्ट बोलो, सीते तुम किसकी हो? कहा कि मैं
श्री राम की। अब तक रही होगी राम की, अब बोलो कि मैं रावण की हूं, ताकि गर्दन कट जाने पर भी। ऐसा कवि जनक की पुत्री जानकी और दशरथ की पुत्र वधू सीता और श्री राम की प्राण वल्लभा सीता के मुख से ऐसा निकलना स्वप्न में भी संभव नहीं है, मैं रावण की हूं। अभी एक शब्द आया इसमें, सिया सरिस प्रिय पति परायणा त्रय अकार निभाई। अकार त्रय का निर्वाह किया जीवन में, यह एक सांप्रदायिक शब्द है। अकार त्रय, अकार त्रय का मतलब अनन्य शेषत्व, अनन्य शेषत्व पहला, दूसरा अनन्य अर्हत्व, तीसरा अनन्य उपायत्व। इसी को अकार त्रय कहते हैं। 3 प्रकार से अनन्य होकर के निर्वाह करना। जैसे रावण का बेटा मेघनाद है, उसको कोई कहे जबरदस्ती कि तू कबूल कर ले कि मैं बाली का बेटा हूं, कबूल कर लेगा? नहीं करेगा। अगर करता है तो वह नालायक है, निकम्मा है। इसी तरह से बंधुओं, हर प्राणी का एक स्थायी संबंध है उस परमात्मा के प्रति। हम लोगों को इस कर्तव्य की, अकार त्रय की भावना की शिक्षा देने के लिए श्री किशोरी जी ने यह आचरण करके दिखाया है। सीते तुम किसकी हो? मैं श्री राम की हूँ। तुम्हारे पास जो कुछ है किसके लिए है? कहा श्री राम के लिए है। और तुम्हारी कहाँ व्यवस्था करूं, अशोक बाग में कि महल में? ताकि मेरी व्यवस्था भी तेरे द्वारा नहीं होगी, मेरी व्यवस्था भी श्री राम के द्वारा होगी। आजकल डेमोक्रेसी की परिभाषा दी जाती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। शरणागति में इसका मात्र डाइवर्सन दिया जाता है। शरणागति के पहले तुम अपने को जिसका समझते रहे हो, जैसा समझते रहे हो, जिसके लिए समझते रहे हो, जिससे संचालित व्यवस्थित रहे हो, लेकिन भगवत शरणागति के बाद तुमको ये सोचना चाहिए, मानना चाहिए, कहना चाहिए, आई माई सेल्फ एंड माई एवरीथिंग एंड इवन द एंटायर यूनिवर्स इज ऑफ द गॉड, फॉर द गॉड एंड बाय द गॉड। श्री राम का हूं, श्री राम के लिए हूं, श्री राम के द्वारा संचालित व्यवस्थित हूं। इसी का नाम है अकार त्रय, इसी का नाम है अनन्य शरणागति, इसी का नाम है भगवत भक्ति। यह श्री सीता जी ने करके दिखाया। रावण ने कहा आज नहीं तो 1 महीने के भीतर कहना पड़ेगा कि मैं रावण की हूं, मैं रावण के लिए हूं और मैं रावण के द्वारा संचालित व्यवस्था हूं, ताकि कोशिश करके देख ले। मेरे गले में तेरी भुजा नहीं है, करिकर सरित सुबह डंडा और सोभुज कंठ। मेरे गले में भुजा आएगी तो राम की आएगी गलबैया देने के लिए। प्रभु भुज कंठ अथवा तब अति घोरा, सुनु सठ अत प्रमाण प्रण मोरा। भुजा आएगी तो श्री राम की आएगी, तेरी आएगी तो तलवार आ सकती है, तेरी भुजा मेरे गले में नहीं आ सकती है। या सरिस प्रिय पति परायणा, त्रय अकार निभाई, जयति जय तुलसी गोसाई। अजी रावण की कौन कहे, जिसको बेटा मान चुकी है, बेटा जिसको कह चुकी है। उस हनुमान ने जब कहा कि मां अब आज्ञा दो,
और मात मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। तो कहा कि बेटे तुम भी अब चली जाओगे, मैं तो विरह सागर में डूब रही थी। बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउतात मुख जलयाना। थोड़ी देर के लिए, जितनी देर के लिए तुमने मुझे मेरे प्रभु की चर्चा सुनाई, मुझे आश्वासन दिया, उतनी देर के लिए विरह सागर में डूबती हुई मुझ सीता के लिए एक जलयान, एक जहाज, एक आधार मिल गया था, सहारा मिल गया था। और अब फिर तुम भी जाने की बात कह रहे हो, तो बेटा तुम्हें देख शीतल भई छाती, उन्हीं सोई दिन सोई राती। फिर मुझे आकाश के तारों से आग मांगनी पड़ेगी, फिर मुझे नूतन किसले अनल समाना से देहि अगिन जन करे निदाना की प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा विरह अब नहीं सही जाई। हनुमान जी ने कहा कि माँ, अगर विरह की ज्वाला, अगर विरह का सागर इतना अधिक आपको कष्ट दे रहा है, मैं तो कहता हूँ कि ज्यादा नहीं, कछुक दिवस जननी धीरा, कुछ दिन धीरे जाओ और धारण करो माँ। आज बेटे तुम कछुक दिवस की क्यों कह रहे हो, और यहाँ लव निमेष जुग से समझाए, एक एक लो, एक एक निमेष पलक का गिरना भी कल्प के समान जा रहा है। हनुमान जी ने कहा माँ, अगर विरह का सागर इतना अपार लग रहा है, विरह की ज्वाला इतनी अगर कष्टदायी लग रही है, तो मैं अभी अभी विरह समुद्र को पाट दूंगा। केवल यूं हाथ कर देता हूं, केवल बैठ जाओ, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, और मां 2 क्षण नहीं लगेंगे, आप और प्रभु दोनों एक साथ होंगे सागर के उस पार। अबई मां तुम्हें जाऊं लिवाई, अभी ले चलता हूँ प्रभु, अभी प्रभु से मिलाता हूँ। श्री किशोरी जी ने पूछा, सच बता हनुमान, क्या प्रभु ने ऐसा कह करके भेजा है? नहीं मां, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। कहा कि बेटा तब तू ऐसा प्रस्ताव करने का साहस भी मत कर, और मैं तेरे इस प्रस्ताव को मानने की ढिठाई भी नहीं करूंगी, क्योंकि हाँ, अगर प्रभु ने कह करके भेजा होता तो यह व्यवस्था ऑफ दी राम, फॉर दी राम और बाय दी राम मान करके मैं इसे स्वीकार कर लेती। लेकिन जब उन्होंने ऐसा कह करके नहीं भेजा है, तो बाई रावण तो मेरी व्यवस्था हो ही नहीं सकती है, बाई बंदर भी मेरी व्यवस्था नहीं होगी। इसको अकारत्रय का निर्वाह कहते हैं बंधु। और कहा कि बेटा इसमें मिलन तो हो जाएगा मेरा प्रभु, विरह का समुद्र तो पट जाएगा, विरह की ज्वाला तो शांत हो जाएगी, लेकिन मेरे प्रभु की कीर्ति ध्वजा में कलंक लग जाएगा। लोग कहेंगे राम जी तो बिल्कुल निकम्मे साबित हुए, क्या कर लिया उन्होंने? अरे हनुमान ने सब कुछ किया, सारी समस्या हल की। इसलिए जो कीर्ति मेरे प्रभु को मिलने वाली है वो मैं, तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं थी हनुमान, तेरी भी आवश्यकता नहीं थी, मैं ही काफी थी, मैं ही पर्याप्त थी, मेरा एक संकल्प ही पर्याप्त था। उद्भव करने वाली, स्थिति कर रखने वाली और संहार करने वाली, ये वंदना में आज आया है ना, उद्भव स्थिति संहार कर्त्री नहीं, इशारे से औरों से करा देने वाली कारिणी। क्या जी को ये सब में पढ़ने की आवश्यकता क्या है? उद्भव करें, पालन संचालन करें और फिर संहार करें, नहीं, इनके इशारे से
उपजई जासवंत गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, वे सब करती रहती है, मैं तो बैठी बैठी इशारा करके इनसे कराती रहती हूँ। तो जिनके एक इशारे से अगणित उमा, अगणित रमा, अगणित ब्रह्माणी प्रकट होती हैं और अगणित ब्रह्मांडों का उद्भव, पालन और प्रलय करती रहती हैं। और उस सीता के लिए एक रावण को सामने खड़ा इस तरह की अभद्र बातें कर रहा है और फिर भी सीता गम खा रही है। क्यों? मेरी एक दृष्टि इसको राख कर देने के लिए पर्याप्त थी। कह भी दिया है रावण से, वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, तो भस्म कर दिए जाने योग्य है और मुझ में क्षमता भी है तुझको भस्म कर देने के लिए, क्यों नहीं उसका प्रयोग करती हूँ? बोले असंदेशा तुरामस्य, मेरे प्रभु का ऐसा संदेश, निर्देश नहीं है, आदेश नहीं है, और मैं अपने प्रभु के इशारे के बगैर कुछ भी नहीं करती हूँ। जो कुछ करती हूँ, जो सृजति जग पालती हरती, कब रुख पाई कृपा निधान की, कृपा निधान का रुख पाती हूँ तब कुछ करती हूँ, बिना रुख पाए कुछ नहीं करती हूँ। अभी उनका रुख नहीं है जो सीता रावण को दग्ध करके चली आए। अगर मैं दग्ध करके चली जाती हूँ प्रभु के पास में, तो मेरे प्रभु की कीर्ति नहीं होगी, मेरी कीर्ति हो जाएगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि प्रभु की कीर्ति को धराशायी करके और मैं अपनी कीर्ति की पताका फहराऊं, क्योंकि सिया सरिस प्रिय पति परायणा, पतिव्रता का पति पारतंत्र एक बहुत बड़ा गुण है जो सीता में विद्यमान है। और चलिए इसके बाद जब निर्वासन के बाद लवकुश के जन्म श्री हरेनो, अच्छा निर्वासन के समय की भी एक बात बता दूं। बलिहारी जब लक्ष्मण जी श्री किशोरी जी को महर्षि वाल्मीकि की कुटिया के पास छोड़ करके चले आए और महर्षि वाल्मीकि को सूचना मिली कि महाराज एक ऐसी देवी जिनको देख करके लगता है कि अगणित उमा रमा ब्रह्माणी को भी समुत्पन्न करने वाली और अनाथ की तरह यहाँ बिलख रही हैं। महर्षि वाल्मीकि ने अंतर्दृष्टि से देखा, मेरी बेटी सीता आ गई, मुझे वात्सल्य का समर्पण करने का सुअवसर देने के लिए मेरी बेटी सीता आ गई। दौड़े, बेटी आश्रम में चली। महर्षि वाल्मीकि से न भूत छिपा है, न वर्तमान छिपा है, न भविष्य छिपा है। यहाँ तो गहरई विमल विलोचनी के, मिटे दोष दुख भव रजनी के, सुझे राम चरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जह जो जय खाती। महर्षि को संतोष है, लेकिन वहां की पास पड़ोस की ऋषि पत्नियां, ऋषि कन्याएं, ऋषि बधूटियां दौड़ दौड़ करके आई, सीता को घेर कर सहानुभूति करने दिखाने लग गई। और सीता का जन्म कष्ट ही भोगने के लिए हुआ है क्या? ब्याह के बाद मुश्किल से 12 वर्ष अयोध्या में रह पाई। इसके बाद पति का साथ देने के लिए इसे जंगल में जाना पड़ा। जंगल में भी हरण का कष्ट और वहां राक्षसियों के द्वारा उत्पीड़न का कष्ट। इसके बाद फिर अग्नि में कूदो, अग्नि परीक्षा का कष्ट, और अग्नि परीक्षिता सीता को भी एक धोबी के कहने से निर्वासन का कष्ट। काहे को जी रही है ये? सामने गंगा की धारा बह रही है। अगर मैं होती सीता की जगह पर तो गंगा की धारा में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर देती। कई सुख लाग नहीं अब प्राणा। श्री किशोरी जी ने कहा, बहनों
तुम स्वतंत्र हो, अपने को समझती होंगी, इसलिए जो चाहो सो कर सकने की बात सोच सकती हो। लेकिन सिया सरिस प्रिय पति परायणा, मैं स्वतंत्रा नहीं, मैं प्रभु के परतंत्र। प्रभु ने ऐसा कह करके भेजा होता कि जाओ और गंगा में कूद के प्राण दे दो, तो ऐसा मैं कर लेती, लेकिन प्रभु की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं हुआ है, इसलिए मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती। मैं पति परतंत्र। कह रही हैं बहनें, सीते फिर भी राम के चरित्र को तुमने दबा दिया। राम की कीर्ति की पताका जितनी ऊंचाई पर फहरा रही है, उससे ज्यादा ऊंचाई पर तुम्हारी कीर्ति की पताका फहराएगी। क्यों? तो कहा कि वो माताएं कह रही हैं, वो बहनें कह रही हैं। प्रयाग क्षेत्र के एक रामायणी जी ने ये बात सुनाई थी, मुझे बड़ी प्यारी लगी, क्योंकि मैं श्री किशोरी जी के पक्ष का हूं। आप सब जानते हैं, इसीलिए सरकार भी मामा जी कहते हैं। तो ये बात हमको बड़ी प्यारी लगी। वो ऋषि पत्नियां कह रही हैं, कैसे के याद करी दुनिया, कैसे के याद करी दुनिया, जब राम लोक की लीक मिटैले, राजस धर्म निभैले भले। एक राजा की हैसियत से प्रजा के प्रति तो निभा गए, किंतु रचिकौ नहीं दंपति धर्म निभैले। एक राजा होने के नाते प्रजा के प्रति उनका बहुत कुछ कर्तव्य था, जिसको निभाने के लिए सीता जैसी अग्नि परीक्षिता पति परायणा को वन में भेज दिया। तो क्या सीता के प्रति उनका कुछ कर्तव्य नहीं था? क्या कर्तव्य था? बोले साथ रहे सुख में दुख में, पति ओ पत्नी अतवेद बतैले। दुख सुख दोनों में पति पत्नी साथ रहे, ऐसा वेदों ने आदेश किया है। और इसी का निर्वाह करने के लिए वनवास माता कैकेयी ने राम को मांगा था, तुमको नहीं मांगा था सीते। लेकिन केवल साथ रहे सुख में दुख में, पतियो पत्नी अतवेद बतैले। इसी सिद्धांत का निर्वाह करने के लिए ऊ बन गईले तो तू बन गईलू। अब जब आपने उनके वनवास में उनका साथ दिया था, उनको भी चाहिए था कि आपका वनवास हुआ तो वे भी आपका साथ दें। लेकिन यहाँ फिसल गए वे। साथ रहे सुख में दुख में, पतियों पत्नी अतवेद बतैले। इसी का निर्वाह करने के लिए ऊ बन गईले तो तू बन गईलू। अब तू बन अइलू, ऊ काहे न अइले। वे क्यों नहीं आए? उनके प्रति निभाने के लिए तुम वन में चली गई। अब तुम्हारे प्रति निभाने के लिए, अगर प्रजा को रंजित करने के लिए, प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए तुम्हारा वन में आना आवश्यक था, तो तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए उनको भी वन में आना आवश्यक था। इसमें श्री राम पिछड़ गए सीते। इसीलिए तो महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, सीताया चरितम महर्। महान चरित्र तो हमारी बेटी सीता का है। श्री किशोरी जी ने कहा कि नहीं 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 माताओं, मेरे प्रभु के संबंध में मेरे सामने मेरे ऊपर दया करके ऐसा मत कहो। क्यों?
गर्भावस्था में एक धोबी के कहने से यहां तक पहुंचा दिया। कैसे नहीं कहे? कहा कि आपके हृदय में मेरे प्रति वात्सल्य है, वो बोल रहा है, लेकिन मेरे प्रति वात्सल्य खूब उड़े लो, लेकिन मेरे प्रभु के प्रति कुछ ऐसे शब्द मत कहो। और यदि मेरे प्रति आपका वात्सल्य है और मेरे लिए कुछ आशीर्वाद देना चाहती हो, तो पहले तो अपने उस प्रश्न का उत्तर हो। ऐसी हालत में सीता किस लिए जी रही है? इसलिए जी रही है कि पहला तो मेरे लिए प्रभु का आदेश नहीं है अभी प्राण त्यागने का। दूसरा यह कि प्रभु की छाती है मेरे उदर में, सूर्यवंश का वंश बीज है, और प्रभु की इच्छा है कि यदि इनको धो, इनको जन्म दो, इनको पालो पोसो, इनको सब तरह से सुयोग्य बनाओ, फिर मेरी गोद में सौंप करके, और उसके बाद धरती माता की गोद से प्रकट हुई हो तो अपनी धरती माता की गोद में जा सकती हो। तो जब तक प्रभु की छाती प्रभु यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं उनकी रुचि के विरुद्ध अपनी तरफ से प्राण त्यागने का अधिकार नहीं समझता, और मेरे प्रति वात्सल्य उड़ेल ना हो, मेरे प्रति सहानुभूति दिखानी हो तो एक आशीर्वाद दो। रोज सवेरे सूर्य से भी प्रार्थना करूंगी अर्घ देते समय, क्या कि फिर कभी हमारा जन्म हो तो श्री राम ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, श्री राम ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, क्योंकि मेरे श्री राम को तुम क्या समझ सकोगी। मेरे प्रति श्री राम के भाव को और श्री राम खुश और लो, तब तक मैं उनकी रुचि के विरुद्ध अपनी तरफ से प्राण त्यागने का अधिकार नहीं समझता, और मेरे प्रति वात्सल्य उड़ेल ना हो, मेरे प्रति सहानुभूति दिखानी हो तो एक आशीर्वाद दो। रोज सवेरे सूर्य से भी प्रार्थना करूंगी अर्घ देते समय, क्या कि फिर कभी हमारा जन्म हो तो श्री राम ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, श्री राम ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, क्योंकि मेरे श्री राम को तुम क्या समझ सकोगी। मेरे प्रति श्री राम के भाव को और श्री राम के प्रति मेरे भाव को बहनाओ तुम क्या समझ सकोगी। प्रभु ने भी संदेश भेजा है कि तत्व प्रेम कर्मम अर तोरा, जानत प्रिया केवल एक मन मोरा, मन रहत सदा तो ही पाई, जान प्रीति रस इतने मान। इसके बाद उन माताओं ने कहा कि नहीं सीते, श्री राम पिछड़ गए हैं तुमसे धर्म पालन में, कर्तव्य निर्वाह में, तुम्हारा उनके प्रति अनन्य एकांगी अनुराग है, इसलिए ऐसा बोल रही हो, क्योंकि तुम पतिव्रता हो, पति परायणा हो, इसलिए तुम उनके प्रति अभी भी यह निष्ठा रखती हो। हमें तुम्हारे पक्षपात पूर्ण हृदय से, पति के प्रति पक्षपात है तुम्हारे हृदय में, अपनी वेदना की परवाह नहीं है, पति के प्रति तुम्हारा पक्षपात है, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। हमें निर्णय तुमसे नहीं लेना है सीते, हम निर्णय निष्पक्ष महर्षि वाल्मीकि से नहीं। महर्षि वाल्मीकि के पास में माताएं गई और निर्णय मांग रही हैं, महर्षि हम में और सीता में एक विवाद छन गया है,
हम कहती हैं कि श्री राम दोषी हैं, सीता कहती हैं कि मेरे प्रभु दोषी बिल्कुल नहीं है। हम कहती हैं कि श्री राम पिछड़ गए हैं, श्री सीता आगे बहुत आगे बढ़ गई हैं धर्म पालन में। सीता कहती हैं कि नहीं, अब आप निर्णय दीजिए। महर्षि वाल्मीकि ने निर्णय दिया, राम हो या रावण हो, बलि हो या बावन हो। एक बात इस प्रसंग में वामन भगवान की याद आ गई ना। आज एकादशी तिथि तो कल थी, लेकिन कल की तिथि में 56 दंड कई पल दशमी का प्रवेश हो जाने से कल वाली एकादशी दशमी विद्या एकादशी हो गई थी। इसलिए आज द्वादशी में व्रत किया गया है। और द्वादशी में आज भादो शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। इसी भादो शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। देखो, वामन भगवान जबरदस्ती आकर के और व्यास गद्दी पर प्रकट हो गए। बोले चलो, चरित्र नहीं गा सके तो कम से कम मेरा नाम ले लो आज वामन द्वादशी के दिन। और आज वामन द्वादशी के दिन, इसका विजया नाम है। वामन द्वादशी के दिन आज श्री प्रभु के पास एक कथा का शुभारंभ हुआ है। आज हम लोगों को वामन भगवान की जयंती के उपलक्ष्य में उनका चरित्र भी गाना चाहिए, लेकिन अब प्रसंग ऐसा छिड़ गया है कि संभवतः इस समय नहीं गा सकेंगे। आगे अभी श्री शिव विवाह प्रसंग भी गाना है, लेकिन वामन जयंती के दिन वामन भगवान का चरित्र न गावें, यह भी बात जचती नहीं है। वामन भगवान कहेंगे कि हमारी उपेक्षा कर दी, इसलिए उपेक्षा नहीं। इस समय हे वामन भगवान, आपका स्मरण तो हो गया, अब चरित्र, यदि आप लोग ज्यादा थकावट न महसूस करें तो आज रात्रि में 1 घंटे की एक बैठक हम लोग ले लेंगे। वामन भगवान के चरित्र का 2 भाग करेंगे, एक में प्राकट्य और दूसरे में बलि जी महाराज के साथ इनका वामन संवाद। वो तो आधा भाग आज और आधा भाग कल कभी मौका पाकर के। बालकांड में वामन भगवान का चरित्र भी आया है, सांकेतिक रूप में। चौपाई पढ़ दे, शायद वामन बालकांड की चौपाई। मीन कमट तू कर नर परशुराम वामन परशुराम। वामन परशुराम को धरी। अब कैसे धरी, यह एक कथा ही तो है। अस्तु, और भी एक जगह चर्चा आई है, शायद किष्किंधा कांड में अंतिम भाग में संपाति कह रहे हैं, जो नांगई सब योजन सागर करे तो राम काज मत यागर। कौन जा सकता है 100 योजन समुद्र पार, निज निज बल सब काहू भाखा, लेकिन पार जाए कर तुमसे राखा। तब बूढ़े बाबा ने इस अवतार की चर्चा की है। जब ही त्रिविक्रम भय खरा, त्रिविक्रम भय खरा, तब मैं रहूं बलधारी। बलिमानत प्रभु बाणु
लेकिन उभय घड़ी मदीनी सात प्रदक्षिण धार। एक ही अवतार में ये दो नाम प्रभु के, वामन और जब त्रिविक्रम भय खरा। वामन तब तक नाम रहा जब तक छोटे से बौना बने रहे, मांगते रहे, और जब बढ़ गए तब नाम हो गया त्रिविक्रम। और तो त्रिविक्रम रूप भी छिपा करके, और जो इंद्र के छोटे भाई की जगह पर बिठाए गए तो इंद्र को कह दिया कि तुम महेंद्र रहो, काम चाहे छोटा किया लेकिन तुम महेंद्र रहो, मैंने काम चाहे बड़ा किया मैं महेंद्र का छोटा उपेंद्र बन करके रहूंगा। तो एक ही अवतार में प्रभु के तीन मुख्य नाम हुए हैं, प्रगट में वामन, नापते समय त्रिविक्रम, और उसके बाद उपेंद्र। इंद्र का उपनाम समीपी, अभी उपासना में बताया गया ना, उप समीपे आसना स्थिति, ऐसे ही इंद्र महेंद्र और अपने उपेंद्र। काम किया बड़ा जो इंद्र नहीं कर सकते थे, और पद स्वीकार किया छोटा। तो आज रात्रि में वामनत्व की चर्चा होगी और त्रिविक्रमत्व की चर्चा कल विचार कर लेंगे, इस दिन में की रात में। अच्छा, बोलिए श्री वामन भगवान की जय, श्री त्रिविक्रम भगवान की जय, श्री उपेंद्र भगवान की जय, श्री वाल्मीकि बाबा की जय, श्री किशोरी जू की जय। हम लोग महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थे ना, वहीं पर वामन भगवान आए के टपक गए। जब उन माताओं बहनों ने, ऋषि कन्याओं ने, ऋषि पत्नियों ने पूछा महर्षि वाल्मीकि से कि आप निर्णय दीजिए दोनों में कौन महान, महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि भले लोग मुझे पक्षपाती कहे बेटी सीता का, लेकिन मैं कहने में चूकूंगा नहीं। राम हो या रावण हो, बलि हो या वामन हो, जस अब जस शेष दुनिया में रहेंगे। जब जब चर्चा चलेगी रघुनाथ जू की, तो सिया जू की महिमा में तृण सम बहेंगे। अब तक राम हो या रावण हो, बलि चाहे वामन हो, जस अब जस शेष दुनिया में रहेंगे। जब जब चर्चा चलेगी रघुनाथ जू की, सिया जू की महिमा में तृण सम बहेंगे। फिर कहते हैं कि अब तक तो आगे आगे राम सदा, पीछे पीछे सिया चली, किंतु अब सिया आगे और राम पीछे रहेंगे। राम सीता कोई ना कहेगा, अब सब सीता राम, सीता राम, सीता राम कहेंगे। तो सीताया चरितम महत्, इसीलिए सीताया चरितम महत् लिखा। ये तो उस समय की बात रही। श्री सीता जी का सिया सरिस प्रिय पति परायणा, पति परायण पना यहाँ तक निभा रही है। अभी आगे सुनिए। जब लवकुश से गायन सुना, उससे भी पहले की एक बात है। श्री राम जी ने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव अश्वमेध यज्ञ करने की भाइयों की सलाह हो रही है, कहा कि कर लो, लेकिन यज्ञ में पत्नी को दक्षिण भाग में बैठना चाहिए, गठबंधन पूर्वक यज्ञ होना चाहिए। रामभद्र, अपने दाहिने किसको बिठाओगे, किसके साथ गठबंधन कराओगे?
सीता को तो वाल्मीकि आश्रम में पहुंचा चुके हो, उनको बुला लोगे क्या? बोले अभी नहीं बुलाऊंगा। क्यों? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने गीतावली में संकेत किया है, दशरथ जी अपनी आयु पूरी होने के पहले शरीर त्याग गए राम वियोग में। तापत अंध साप सुधी आई, श्रवण कुमार के माता पिता के शाप के कारण। तो अभी थोड़ी सी आयु मेरे पिताजी की बाकी रह गई। पिता कोई ऋण छोड़ जाए तो पुत्र का कर्तव्य होता है उस ऋण को चुका देना। तो और पुत्र लोग पिताजी के द्वारा छोड़ा हुआ द्रव्यात्मक ऋण तो चुका देते हैं अगर लायक हुए तो, नालायकों की तो बातें ही छोड़िए। अगर लायक हुए तो और पुत्र द्रव्यात्मक ऋण तो चुका देते हैं, लेकिन पिता के द्वारा छोड़ी हुई आयु वाला ऋण और पुत्र कैसे चुका सकेंगे? क्योंकि और पुत्र तो ब्रह्मा के लेख के अधीन होते हैं, उससे ज्यादा एक दिन फालतू टिक नहीं सकते इस धरती पर। लेकिन श्री राम ऐसे पुत्र हैं कि ये ब्रह्मा की लेखनी के अधीन इनका इस पृथ्वी पर टिकना नहीं है। निज इच्छा अवतरई प्रभु सुरमई को दिला। तो अपने लिए जितना समय निर्धारित करके आए थे वो अब पूरा होने वाला है। और इसके बाद गोस्वामी जी ने गीतावली में लिखा है, सहत द्वादश पंच शत में कछुक है अब आयु, भोग पुण्य पितु आयु को। फिर पिता की आयु जितनी बाकी रह गई थी उतने दिन और रहूंगा ताकि उनका आयु वाला ऋण उतर जाए। लेकिन इसको निपटाने के लिए परिहरे दिन जहान की नहीं और अनग उपाय। जब मैं पिता की आयु लेकर के इस पृथ्वी पर रहूंगा तो उतने दिन तक जानकी मेरे वाम भाग में कैसे बैठेंगी? इसलिए इतने दिनों तक किसी बहाने जानकी को इनके पितृतुल्य महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचा दिया जाए। यज्ञ करने की बात आई, जानकी से पूछ करके, जानकी से सलाह करके, ऐसा नहीं कि धोबी ने कहा निकालो, नहीं था। लोक मुख दूत मुख सुनी लोक ध्वनि, घर घरनी बूझी आय, घर में घरनी से बूझी आय, प्रिया निज अभिलाष रुचि को। परिस्थिति ऐसी आ गई है, सीते जनता ऐसा कह रही है और मुझे पिताजी की आयु का भी निपटारा करना है, तो तुम्हारी क्या राय है? श्री किशोरी जी ने कहा, आपकी आज्ञा हो जाए तो तीय तनय समेत तापस पूजियों बन जाओ। उतने दिन तक, जितने दिन तक आप अपने पिताजी की आयु निपटाइए उतने दिन तक मैं तीय समय समेत, तनय समेत, ऋषि पत्नियों समेत, ऋषि कुमारों सहित, ऋषि कन्याओं सहित उतने दिन मैं वहां सेवा कर लूंगी। ठीक, तो सलाह करके देखिए। और आज समस्या आई, यज्ञ में सीता को वाम भाग में होना चाहिए, पत्नी को वाम भाग में होना चाहिए। क्या सीता जी को बुला लोगे रामभद्र यज्ञ की अवधि भर के लिए? कहा कि जब तक पिताजी की आयु का निपटारा नहीं हो जाएगा तब तक सीता नहीं आएगी। बोले फिर किसी और से गठबंधन करा सकते हो? कहा कि सीता के अलावे मेरे बगल में दूसरी कोई औरत नहीं बैठ सकती है। एक नारी व्रतधारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का संकल्प है। तो फिर यज्ञ कैसे होगा? कहा कि यज्ञ में पत्नी का निकट बैठना आवश्यक है। कहा कि हाँ। तो कहा कि और कोई अनग उपाय हो तो बताइए।
कहा कि सीता की प्रतिमा आ सकती है। ये संवाद सीता जी के पास पहुंचा। मेरी अनुपस्थिति में प्रभु ने दूसरी का पानी ग्रहण नहीं किया, दूसरी से गठबंधन नहीं कराया। मेरे प्रति प्रभु का इतना अनन्य भाव है कि मर्यादा रखने के लिए मुझे तो यहाँ भेज दिया है और यज्ञ की मर्यादा रखने के लिए मेरी प्रतिमा के साथ यज्ञ करा रहे हैं प्रभु। तभी तो सीता कहती है कि मेरे प्रभु के भाव को तुम क्या समझोगी बहनों। अस्तु, जितने यज्ञ हुए उतनी बार सीता की प्रतिमा निर्मित हुई और वे समादरणीय होकर के और महल में विराज रही। इसके बाद श्री राम को इस बात का गौरव है, मैंने सीता के अतिरिक्त मोई अतिशय प्रतीति जी अकेरी, यही सब में हूँ पर नारी। श्री राम बड़े दानी हैं, बड़े उदार हैं और सब कुछ देते रहते हैं, दे डालते हैं, लेकिन दो चीज आज तक नहीं दिए। कौन कौन चीज? दरस सुख दीने प्रभु मनुष्य रूपा, परस सुख दीने मुनि पत्नी बिचारी को, शिशु सुख दीने प्रभु अवधपुर वासिन को, और पति सुख दीने मिथिलेश की दुलारी को। पितु सुख दीने हनुमान कोल भीलन का, और मित्र सुख दीने बाल बानर अधिकारी को। सर्वदान दीने किंतु दान द्वे न दीने राम। क्या क्या बोले कि शत्रु को न पीठ और न डीठ पर नारी को। सर्वदान दीने किंतु दान द्वे न दीने राम। शत्रु को न पीठ और न डीठ पर नारी को। ऐसे ही जब लव कुश ने वाल्मीकि रामायण का गायन किया और प्रभु ने सिंहासन से उतर करके परिषदगत शनयी नीचे फर्श पर बैठ करके सीतायाश्चरितम महत् का श्रवण किया, उसके बाद लगता यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।